रूस यूक्रेन की जंग में एक बार फिर रूस का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। खेरसोन और डोनेस्क में यूक्रेन के खिलाफ हालात बनते जा रहे हैं। वहीं उत्तरी सीमा पर बेलारूस की तरफ से भी खतरा बढ़ता दिख रहा है। लेकिन इस खतरे को खत्म करने का प्लान तैयार किया है अमेरिका ने। हालात बहुत जल्द उलट सकते हैं। अब यूक्रेन सर्दियों में रूस पर अटैक कर सकता है। प्लानिंग ये की गई है कि यूक्रेन को इतने ताकतवर हथियार दिए जाएं जिससे क्रेमलिन को कीव से ही निशाना बनाया जा सके। कौन से हैं ये घातक हथियार जिनसे क्रेमलिन पर खतरा मंडराने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन का विंटर प्लान नहीं होगा इतना आसान। यूक्रेन पहुंचा वेपन स्टॉक, नहीं होगा डॉनबास ब्लॉक। रेडी प्लान फॉर अटैक, अब रूस बनेगा टारगेट। यूक्रेन रूस के बीच खिंची बारूदी रेखा में ये वो वक्त है जब बर्फ पड़ने से पहले कोई बड़ा फैसला लेना होगा। और फैसला हो गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड और ब्रिटेन ने ऐसे फैसले ले लिए हैं जो इस जंग को निर्णायक मोड़ पर तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि रूस के विंटर प्लान पर जरूर पानी फिर सकता है। विंटर को लेकर जारी जंगी तैयारी के मोर्चे पर अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए क्या सोचा और क्या करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, इसे जानने से पहले जरूरी है कि रूस के विंटर प्लान को संक्षेप में समझ लिया जाए, ताकि यूक्रेन समर्थक ताकतों ने भविष्य की पृष्ठभूमि को जितना विस्तार दिया है उसे समझने में आसानी हो। दरअसल रूस अभी विंटर प्लान के तहत ही यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। रूस का पूरा फोकस डोनेस्क और खेरसोन क्षेत्र पर है। बर्फबारी से पहले रूस पूरे डॉनबास को यूक्रेन से अलग कर देना चाहता है। इसके बाद रूस बर्फबारी का फायदा उठाकर उत्तर से अटैक करेगा और बेलारूस की सीमा से अटैक करके कीव पर कब्जे की कोशिश होगी। हालांकि रूस के इस प्लान का विस्तार और भी चौंकाने वाला है। युद्ध के जानकारों के मुताबिक अब तक के बारूदी एक्शन में रूस ने यूक्रेन को 3 दिशा से नुकसान पहुंचाया है और अब इन्हीं दिशाओं में मौजूद रशियन फोर्स सीमा पर फैलकर डीपर नदी के पूर्व वाले हिस्से से लेकर दक्षिण में ब्लैक सी तक यूक्रेन का रास्ता ब्लॉक कर देंगे। यानी यूक्रेन भविष्य में सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र तक सिमट कर रह जाएगा और रूस मध्य से लेकर एशिया से लगी सीमा तक स्वायत्तता का दिखावा करके उस पर हुकूमत करेगा। यानी रूस का विंटर प्लान सामान्य नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसे यूक्रेन कामयाब होने से रोकना चाहेगा, लेकिन बिना मदद के ये संभव नहीं है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यूक्रेन के लिए बनाए गए पुतिन के विंटर प्लान को नाकाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि इस बार रूस की जमीन पर भी बारूदी लावा फट सकता है। आखिर किस लेवल पर की गई है ये तैयारी, अब इसे देखिए। सोर्स बता रहे हैं कि यूएस यूक्रेन को 100 मील स्ट्राइक वेपन भेजने पर विचार कर रहा है। यानी पेंटागन यूक्रेन को सस्ते और छोटे बमों की आपूर्ति पर विचार कर रहा है और दावे के तहत ये बम भरपूर मात्रा में उपलब्ध रॉकेट्स पर फिट हैं। बोइंग की टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब कहा जाता है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका इस हथियार टेक्नोलॉजी की आपूर्ति इस शर्त पर करने जा रहा है कि इन 100 मील स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल रूस की सीमा के पार नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो हमला रशियन विंटर प्लान के तहत हो रहा है, वो इन वेपन्स के सीमा पार न करने पर संदेह जता रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये एक रॉकेट सिस्टम है जो लेजर गाइडेड है। आखिर कैसे काम करता है ये सिस्टम, इसे भी समझ लीजिए। GLSDB एक वेपन सिस्टम है। इसमें M26 रॉकेट और लॉन्चर का इस्तेमाल होता है। इसमें GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब जोड़ा जाता है। इसे रॉकेट के ही तरह लॉन्च करने के बाद 100 मील दूर GBU-39 में विस्फोट हो जाता है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम रूस की सीमा को पार कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस को न सिर्फ यूक्रेन में जंग लड़नी पड़ेगी, बल्कि सरहदी इलाकों में भी अपनी सेना उतारनी पड़ेगी। हालात ठीक जंग के शुरुआती दिनों की तरह हो जाएंगे जब बेलगोरोद का संकट टाल पाना रूस के लिए मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से 2 और ऐसी मदद यूक्रेन को मिलने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में रूस का विंटर प्लान पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। दावे के तहत यूक्रेन को अब अपग्रेडेड हाइमार्स दिया जाएगा। यूक्रेन को अपग्रेडेड हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की रेंज पहले से ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा अमेरिका ने लड़ाकू ईगल ड्रोन्स भी यूक्रेन भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार भी अमेरिका भेज रहा है, जिसका मतलब है यूक्रेन की तरफ से एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है जो रूस को और ज्यादा उकसा सकती है।
क्योंकि अमेरिकन हथियार रूस की सीमा पार कर सकते हैं। और रही बात ब्रिटेन की तरफ से मिलने वाली मदद की, तो इस हथियार का रूस की सीमा को पार करना करीब करीब तय ही माना जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन ने यूक्रेन को डबल रेंज ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल की डिलीवरी दे दी है। यूके डिफेंस मिनिस्ट्री से जारी बयान के मुताबिक ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल की रेंज पिछले मॉडल से दुगनी है। लेजर गाइडेड ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल 7.5 मील रेंज के साथ अटैक कर सकती है। यानी अब ब्रिटेन की ये मिसाइल ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को दुगनी दूरी पर हवा में ही नष्ट कर देगी। हालांकि यूक्रेन को दिए गए हथियारों के साथ शर्त यही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल रूस की सीमा में नहीं होना चाहिए। लेकिन रूस के विंटर प्लान को अगर बर्बाद करना है तो जाहिर है वक्त आने पर यूक्रेन इन हथियारों को रूस पर दागने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए अब यूक्रेन में रूस के बड़े अटैक पर संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।